विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद यूपी के गोरखपुर में फिर एक बार सियासी पारा उफान मार रहा है। गोरखपुर में पोस्टर वार ने सियासी पारे को गरमा दिया है। इस बार निशाने पर हैं केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार और मुद्दा है ब्राह्मण विरोध का आरोप। गोरखपुर के अंबेडकर चौक पर सोमवार की देर रात कुछ पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा था IAS IPS मुकदमों में फरार, ब्राह्मणों के साथ क्यों अत्याचार। इन पोस्टरों में एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की तस्वीर थी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की फोटो भी छापी गई थी। पोस्टर लगाने वालों में रवि पांडे और वैभव तिवारी का नाम सामने आया है। वैभव तिवारी ने पोस्टर लगाने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि रात के लगभग 2 बजे पोस्टर को जबरन उतार दिया गया। सवाल पूछना भी अब अधिकार में नहीं है। कलेक्ट्रेट पुलिस चौकी के ठीक सामने लगे इस पोस्टर को कुछ ही देर में पुलिस द्वारा हटा दिया गया, लेकिन तब तक एक पुलिसकर्मी बाइक से गुजरते हुए उसे गौर से देखता हुआ भी नजर आया और एक युवक मोबाइल से उसकी तस्वीर खींचता हुआ भी दिखाई दिया। दरअसल सोमवार 7 अप्रैल की शाम प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लखनऊ स्थित आवास से विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगर आप पूरा मामला नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट की सुविधा ली। ईडी की जांच में सामने आया कि इस रकम को दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किया गया और बैंकों को करीब 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इस मामले में पहले सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था। उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की। नवंबर 2023 में ईडी ने विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसमें गोरखपुर, महाराजगंज और लखनऊ की कुल 27 प्रॉपर्टी शामिल थी, जैसे कृषि भूमि थी, आवासीय भूखंड और व्यवसायिक परिसर आज सभी को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। इसी केस में ईडी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर अजीत पांडे को भी महाराजगंज से गिरफ्तार किया है। ईडी सूत्रों के अनुसार उनके पास विनय शंकर तिवारी की पत्नी रीता तिवारी समेत अन्य गारंटरों और निदेशकों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं और जल्द ही उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। गोरखपुर के जटाशंकर इलाके में स्थित तिवारी अहाता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की पहचान का केंद्र रहा है। बाहुबली नेता के तौर पर उनकी पकड़ पूर्वांचल की राजनीति में जबरदस्त थी और वो हर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके निधन से पहले ही विनय शंकर तिवारी पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया था। गिरफ्तारी, पोस्टरवार और ब्राह्मण उत्पीड़न के आरोपों के बीच गोरखपुर की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। कभी तिवारी अहाता से उठने वाली आवाजें सरकारों को हिला देती थीं और अब उसी नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। अब सवाल सिर्फ कानूनी शिकंजे का ही नहीं है, तिवारी अहाता के पहचान का भी है। सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, एक पूरे राजनीतिक वंश की साख दांव पर लगी हुई है। ईडी की अगली चाल क्या होगी कोई नहीं जानता और क्या ब्राह्मण उत्पीड़न का ये नैरेटिव चुनावी माहौल में कोई बड़ा मोड़ लाएगा, जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।